हेलो दोस्तों। 1994 में रिलीज़ हुई थी 1942 और लव स्टोरी सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज़ में से एक बनी। इस फिल्म ने हमें दिए एवरग्रीन गाने, एक यादगार रोमांटिक जोड़ी और पंचम दा का कैरियर का सबसे इमोशनल चैप्टर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मास्टरपीस के पीछे कितनी सारी ड्रामेटिक कहानियाँ छुपी है? किसी एक्टर को टेरिबल एक्ट्रेस कहा गया, किसी हीरो को अपना पूरा लुक बदलना पड़ा, एक रोल जेल की वजह से बदल गया और एक राइटर का नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम जानेंगे 1942 अ लव स्टोरी के कुछ अनसुने किस्से। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फिल्मी बातों में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किस्सा नंबर 1, आर डी बर्मन का आखिरी आखिरी जादू। सबसे पहले बात करते हैं पंचम दा की। जब विदु विनोद चोपड़ा ने उन्हें साइन किया था, तब इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने कहा था कि आर डी बर्मन का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है। लेकिन चोपड़ा को उनके टैलेंट पर पूरा भरोसा था और फिर हुआ जादू। शायर का ख्वाब जैसे उजली रंग जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात भीगी भीगी रुत में हम चलते हैं कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। ये एल्बम हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट एल्बम में शुमार हो गया। दुख की बात यह है कि फिल्म रिलीज़ होने से कुछ महीने पहले ही पंचम दा का देहांत हो गया। वो अपनी सबसे बड़ी कमबैक सक्सेस देख नहीं पाए। किस्सा नंबर 2, मनीषा कोइराला को कहा गया टेरिबल एक्ट्रेस। आज रज्जो के रोल में किसी और को सोचना मुश्किल है, लेकिन शुरुआत में विदु विनोद चोपड़ा को माधुरी दीक्षित को कास्ट करना चाहते थे। डेट्स न मिलने पर मनीषा कोइराला को ऑडिशन दिया गया और पहले ऑडिशन इतना खराब रहा कि चोपड़ा ने सीधे ही कह दिया, मनीषा यू आर अ टेरिबल एक्ट्रेस। ये बात मनीषा को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सिर्फ 24 घंटे मांगे, पूरी रात कैरेक्टर पर काम किया और अगले दिन दोबारा ऑडिशन दिया। विदु विनोद चोपड़ा को वो ऑडिशन इतना पसंद आया और वो बहुत इमोशनल हो गए और इस तरह मनीषा बनी हमारी रज्जो। किस्सा नंबर 3, अनिल कपूर का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आशुतोष के रोल के लिए डायरेक्टर एक बहुत यंग एक्टर चाहते थे, आमिर खान जैसे। उन्हें लगता था अनिल कपूर की एक्शन इमेज और उनकी मूंछ वाला लुक फिट नहीं बैठेगा। लेकिन अनिल कपूर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद थी कि उन्होंने वादा किया, मैं खुद को बदल दूंगा। उन्होंने वेट कम किया, हेयर कट बदला, लुक सॉफ्ट बनाया और जब फाइनल स्क्रीन टेस्ट हुआ, विदु विनोद चोपड़ा हैरान रह गए और इसी फिल्म ने अनिल कपूर की रोमांटिक इमेज को और मजबूत बना दिया। किस्सा नंबर 4, संजय दत्त की गिरफ्तारी और जैकी श्रॉफ की एंट्री। आज शुभांकर के रोल में जैकी श्रॉफ याद आते हैं, लेकिन असल में ये रोल संजय दत्त करने वाले थे। इनिशियल शूटिंग भी शुरू हो गई थी। फिर 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त गिरफ्तार हो गए। फिल्म रुक गई। तब जैकी श्रॉफ ने बिना किसी हिचक के रोल एक्सेप्ट किया और अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी जीत लिया। किस्सा नंबर 5, नाना पाटेकर ने फिल्म क्यों छोड़ी। रज्जो के पिता रघुवीर पाठक के रोल के लिए पहली पसंद नाना पाटेकर थे, लेकिन
नाना पाटेकर शुभांकर के रोल करना चाहते थे। विदु विनोद चोपड़ा उन्हें फादर के रोल में ही देखना चाहते थे। क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स हुए और नाना फिल्म से अलग हो गए। बाद में ये रोल अनुपम खेर ने निभाया और उनकी परफॉर्मेंस आज भी फिल्म की जान मानी जाती है। किस्सा नंबर 6, फिल्म का नाम कैसे बदला। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, टाइटल से जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विदु विनोद चोपड़ा इस फिल्म का नाम लव स्टोरी रखना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म लव स्टोरी बनाई थी और उस टाइटल से उनका गहरा रिश्ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेंद्र कुमार ने इस टाइटल पर आपत्ति जताई। इसके बाद विदु विनोद चोपड़ा ने बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। फिल्म का नाम बदलकर 1942 और लव स्टोरी रख दिया और शायद उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा ये टाइटल हिंदी सिनेमा का सबसे आइकॉनिक टाइटल में से एक बन जाएगा। किस्सा नंबर 7, कहानी किसने लिखी। 1942 और लव स्टोरी की कहानी सिर्फ विदु विनोद चोपड़ा की सोच नहीं थी। इस मास्टरपीस के पीछे एक और नाम भी था जिसे बहुत कम लोग याद रखते हैं, कामना चंद्रा। स्टोरी और स्क्रीन प्ले में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कामना चंद्रा अपने इमोशनल और रियलिस्टिक राइटिंग के लिए मशहूर थी। इससे पहले उन्होंने राज कपूर के लिए प्रेम रोग और यश चोपड़ा के लिए चांदनी जैसी फिल्में लिखी थी। इसी वजह से इस फिल्म का रोमांस और इमोशन आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वो डायरेक्टर तनुजा चंद्रा और फिल्म मेकर अनूप सिंह की मां है और फिल्म के डायलॉग और क्रिएटिव डेवलपमेंट में उस समय विदु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट रहे संजय लीला बंसाली का भी खास कंट्रीब्यूशन था। डायरेक्टर बनने से पहले बंसाली इस फिल्म से की क्रिएटिव टीम के हिस्से थे। किस्सा नंबर 8, एक फिल्म इतने रिकॉर्ड्स। 1942 और लव स्टोरी सिर्फ बॉक्स ऑफिस की ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये फिल्म फेयर अवार्ड्स के इतिहास में भी एक खास जगह रखती है। सबसे पहली बात करते हैं लिरिस्ट जावेद अख्तर की। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यहीं से शुरुआत हुई उस सफ़र की जहां आगे चलकर जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े लिरिस्ट में शामिल हो गए। दूसरी तरफ प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने प्यार हुआ चुपके से के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता और कुमार शानू एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बने। ये उनका लगातार 5वां फिल्म फेयर अवार्ड था। आज तक कोई भी प्लेबैक सिंगर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं है। और फिर सबसे इमोशनल पल, फिल्म रिलीज़ होने से के पहले ही पंचम दा इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे, लेकिन उनके अमर संगीत के लिए उन्हें मरणोपरांत बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। ये सिर्फ उनका आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं था, बल्कि भारत के सबसे महान म्यूज़िक कंपोज़र में से एक को दी गई एक अमर श्रद्धांजलि थी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सोचिए, एक ही फिल्म ने आर.डी. बर्मन को उनकी आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड दिया, जावेद अख्तर को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड, कविता कृष्णमूर्ति को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड, कुमार शानू को लगातार 5वां फिल्म फेयर अवार्ड, जैकी श्रॉफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर और हिंदी सिनेमा को एक ऐसी लव स्टोरी दी जिसे आज भी मास्टरपीस माना जाता है। शायद इसलिए 1942 और लव स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक हिंदी सिनेमा के एक इतिहास के एक यादगार अध्याय है। अगर आपको अनसुने किस्से पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको इस फिल्म के कौन से गाने पसंद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बॉलीवुड क्लासिक अनसुने किस्से के साथ। थैंक यू।